और चूँकि आप राज परिवार से रहे हैं, तो पॉलिटिक्स को लेके आपका क्या है? क्या आप आगे भविष्य में राजनीति में भी आप इंटरेस्ट रखना चाहेंगे कि जावरा को भी एक युवा आगे जनप्रतिनिधि मिले? अभी तक तो सर सोचा नहीं है, बाकी आगे अगर मौका मिलता है। साथियों नमस्कार। हम जावरा में हैं और जावरा का इतिहास बेहद पुराना है। मान्यता है कि जावरा राज्य की स्थापना सोलंकी ठाकुर परिवारों ने की थी, जो रूपनगर मेवाड़ से आए थे। और आज हमारे साथ जावरा के उसी सोलंकी ठाकुर परिवार की 25वीं पीढ़ी के कुंवर साहब और अभिभाषक भी हैं। जावरा राज्य के एक ऐसे युवा चमकते सितारे एडवोकेट आदित्य सिंह जी हमारे साथ हैं। आइए हम कुछ उनसे ऊर्जात्मक संवाद करते हैं। सबसे पहले आपको नमस्कार है बहुत बहुत। हाँ सर, मैं जानना चाहूँगा कि जो आपकी बेसिक लाइफ रही है, जो प्रारंभिक जीवन रहा है, वो कैसा रहा? आपकी शिक्षा कहाँ हुई, उसके बारे में हमको बताइए। सर शिक्षा की बात करें तो स्टार्टिंग मैंने इंदौर से करी थी। अग्रवाल पब्लिक स्कूल में था मैं। वहाँ पे ऑलमोस्ट 8 इयर्स में पढ़ाई हुई मेरी वहीं पे 8 तक। उसके बाद आई शिफ्टेड टू जावरा। यहाँ 4-5 साल में ही पढ़ा। उसके बाद देन मेरा इंटरेस्ट आया लॉ कॉलेजेस में। लॉ कॉलेजेस के लिए मैंने ट्राई करा कि अच्छा लॉ कॉलेज मिले मुझे। और जैसा कि मैंने फैमिली अपना बैकग्राउंड देखा था कि हमेशा एक पब्लिक की मदद करना, उनको अवेयरनेस उनको देना, उनके राइट्स को के लिए लड़ना, जैसा कि मेरी फैमिली ने करा था, तो वही मैंने प्रोफेशन चूज़ करा। और मैंने एलएलबी करते हुए 2018 में मैंने सनद प्राप्त करी। उसके बाद मैं निरंतर अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ हाई कोर्ट में। तो आपने 12th कौन से सब्जेक्ट से की और उसके बाद का आपका करियर कैसे आगे बढ़ा, वो बताइए। सर मैंने 12th कॉमर्स से करी थी। उसके बाद मैंने बीए करा, फिर देन एलएलबी, एलएलएम। उसके बाद में मैंने साइबर लॉ में डिप्लोमा करा। उसके बाद फॉरेंसिक साइंस में भी डिप्लोमा करा। ये तो ये आपकी एजुकेशन वाला पार्ट है, लेकिन आपका जो एक जावरा राज्य का इतिहास भी रहा है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए हमको। सर फोर फादर्स ने बहुत स्ट्रगल करा है यहाँ पे हम सर्वाइव करने के लिए जावरा में। हम होलकर सेना से अफिलेटेड थे। यहाँ की बॉर्डर्स का प्रोटेक्शन के लिए हमें रखा गया था यहाँ पे। तो मैं 25वीं पीढ़ी का हूँ और ये है कि पुरानी चीज़ें बहुत देखने को मिली हमको यहाँ पे, कि बहुत सारे एविडेंसेस हैं जिससे साबित होता है कि हम लोग उस टाइम पे बहुत अच्छे प्रॉस्परस एक फैमिली से बिलोंग करते थे। बहुत सारी चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। उसमें बहुत सारी मेरे ग्रैंडफादर ने ढाका से पीएचडी करा है। मेरे फादर ने एग्रीकल्चर से करा है पीएचडी। तो बहुत एक एजुकेशन बैकग्राउंड भी रहा है, साथ में हम लोग एक रॉयल्टी भी हमने कंटिन्यू रखी उस सब चीज़ों को। तो निश्चित ही आपके जो दादाजी हैं, 1944 की बात है, जी तब उन्होंने ढाका में जाके पीएचडी की और उस समय द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। तो ये काफ़ी एक बड़ा गौरव है। और जावरा राज्य जिसकी एक बहुत लंबी गाथा है और काफ़ी इतिहास है, सोलंकी ठाकुर से फिर ये मुग़ल सल्तनत यहाँ पे आई और किस तरह से, और ये आज 25वीं पीढ़ी हमारे साथ है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें, और जावरा के हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि ऐसे युवा भी जावरा में हैं जिनके परिवार ने यहाँ पर राज किया है। तो आदित्य जी, मैं अब आपकी जो लॉ की जो सेक्टर है, उसमें आप अभी इंदौर में क्या कर रहे हैं और वहाँ का आपका क्या सेटअप है, उसके बारे में हमको बताइए। जैसा कि मैंने बताया आपको 2018 में मेरी सनद मुझे मिली थी, बार काउंसिल से जो एफिलिएशन मिलता है एडवोकेट प्रैक्टिस के लिए। तो उसके बाद देन आई स्टार्टेड माई ओन लिबरल लीगल कंसल्टेंट लॉ फर्म। तो उसमें हम मोस्टली अराउंड 12 to 15 आईटी कंपनीज हैं जिनका हम पूरा लीगल वर्क देखते हैं। और उसके बाद हम प्रो बोनो केसेस भी लेते हैं, जैसा कि जो फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपनी राइट्स के बारे में नहीं पता है। बहुत सारी महिलाएं होती हैं जिन्हें प्रताड़ना होती है उनके साथ फैमिली में, तो वो उनको नहीं पता है कि हमें कहाँ इन्फॉर्म करना चाहिए। एफआईआर लिखवाने जा रहे हैं तो एफआईआर नहीं लिख रहे हैं तो अब क्या करना चाहिए, वो थाने से वापस चले जाती हैं। तो ये एक लीगल अवेयरनेस देते हैं कि भैया आप एफआईआर नहीं लिख रहे हैं तो आप एसपी के पास जाइए। एसपी साहब नहीं सुन रहे हैं तो एक प्राइवेट कंप्लेन का भी एक ऑप्शन होता है हमारे पास, सीधे मजिस्ट्रेट के सामने जा सकते हैं। और उसमें बहुत से ऐसे हैं कि जिनके पास पैसे नहीं हैं, तो हम उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी केसेस हैंडल करते हैं। नहीं, बहुत बड़ी बात है। इंदौर में आपकी फ़र्म, और वो फर्म के नाम से ही आपका एक एनजीओ है। तो ये एनजीओ में किस तरह से पूरा वर्किंग होता है? आप कहाँ आपका पूरा सेक्टर है, वो भी बताइए हमको। एनजीओ ऑलमोस्ट हम इंदौर से स्टार्ट करा था 2018 में मैंने साथ में। तो मेरे कुछ कलीग्स हैं जो ग्वालियर में हैं, कुछ जबलपुर में हैं। तो हम लोग एक ग्रुप बना के और सब ऐसा है कि कैंप लगाते हैं हम लोग।
हमारा हर महीने की 15 तारीख को एक एक्टिविटी करनी होती है, जिसमें हम फ्लैक्स बनाते हैं, गांव में जाना है, कुछ स्लम एरियाज़ में जाना है तो उनकी मदद करना। तो ऐसी एक्टिविटीज़ करके और ग्रुप और बढ़ते जा रहा है। तो अराउंड 150 कलीग्स हम लोग अभी तक जुड़ चुके हैं, जो कि एनजीओ में पूरे मदद करते हैं और फाइनेंशियली मदद करते हैं, लिटिगेशन में मदद करते हैं। पॉसिबल जितना हो सकता है हम पूरी कोशिश करते हैं लोगों की मदद करने के लिए। तो जावरा के लोग आपसे कैसे कनेक्टेड हो? आपकी जो अभी जो सर्विसेज हैं, चूँकि आपका पुराना इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है, तो जावरा का हर व्यक्ति उस पे गौरव करता ही है। लेकिन अब अगर कोई आपसे जावरा के कोई भी व्यक्ति आपकी सेवा लेना चाहे, कोई कनेक्टेड होना चाहे, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? जैसा कि लॉ फर्म जैसे चालू करी मैंने, तो जैसे ही जावरा में लोगों को पता लगा तो बहुत से मुझे कॉल करते हैं कि साहब ये दिक्कतें हैं। बहुत सारी आरटीआई लगानी होती हैं कि साहब ये मेरा काम नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है। बहुत अधिकारी से कुछ लोग परेशान होते हैं, तो उनके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट आरटीआई लगा देते हैं। तो ये है कि कोई भी परेशानी हो, बिल्कुल आप संपर्क करें, हमारी लॉ फर्म से जुड़ें और एनजीओ की पूरी सेवाएं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी जावरा वासियों के लिए। और मैं बहुत प्राउड फील करूँगा कि मैं जावरा वालों की मदद कर पाऊँ। ये बहुत ही बड़ी बात है कि आपके अंदर जावरा अभी भी बसा हुआ है, भले ही आप इंदौर में रहे हों। तो जावरा को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? जावरा को आप किस तरह से देखते हैं? आप अभी आपने जावरा देखा है या समझा है, जावरा को लेके आप क्या कहेंगे? अब जैसा कि मैं लॉ फील्ड से जुड़ा हूँ, तो मैंने वैरायटी ऑफ लोगों से मिला हूँ, वैरायटी ऑफ सिटीज़ में गया हूँ मैं। बाकी जावरा की जो ह्यूमैनिटी है लोगों में, बिल्कुल इतना है कि पर्सनल, बिल्कुल कोई नया व्यक्ति भी आएगा यहाँ पे तो बिल्कुल भी उसको ऐसा फील नहीं होगा कि वो बाहर के किसी व्यक्ति से मिल रहा है। बिल्कुल मालवा की जान है हमारा जावरा। इससे बेस्ट कोई प्लेस हो ही नहीं सकती है। बेस्ट एटमॉस्फेयर है हमारे पास, बेस्ट लोग हैं और इतनी डाइवर्सिटी है कि इतने विभिन्न प्रकार की कास्ट हमारे यहाँ रहती हैं। पर आज तक आप देखिए कोई भी लड़ाई दंगे हमारे यहाँ नहीं हुए। ये सबसे बड़ी बात है। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा मेंटेन रहता है हमारा। और पुरानी फैमिलीज़, जैसे हम लोग बहुत सी जगह देखा है मैंने, जो रॉयल फैमिलीज़ हैं वो नहीं सर्वाइव कर पाती हैं अपनी जगह पर ये कि हम लोग क्यों सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जनता हमें सपोर्ट करती है। नहीं, बहुत अच्छी बात बताई जावरा के बारे में। और अब मैं आपकी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताता हूँ कि आपकी अभी शादी हो रही है, तो जो आने वाले आपके मेहमान हैं, क्या वो भी वकील हैं या क्या, किस तरह से हैं? नहीं, वो मैनेजमेंट साइड से हैं, एमबीए करा है उन्होंने पुणे से। तो ही यूज्ड टू वर्क इन आईटी कंपनीज एक्चुअली। यानी एडवोकेट और मैनेजमेंट दोनों सेवाएं लोगों को मिल सकेगी। तो और आगे के बारे में आपने क्या सोचा है कि आपको एक अपना विज़न आपने बनाया हो, कोई आपने एक टारगेट किया हो कि भाई मुझे इस तरह से आगे बढ़ना है और यहाँ पे जाना है, उसके बारे में भी आप हमें थोड़ा बताइए। जी, विज़न तो ये है कि मैं अपनी जो एनजीओ चालू करी लिबरा लीगल कंसल्टेंट, उसका मैं बहुत एक्सपांशन चाहता हूँ पूरे एमपी में। फिर हम आउट ऑफ स्टेट भी जाएँ, ऐसे जितनी ज़्यादा मदद कर सकते हैं हम लोगों की, फ्री ऑफ कॉस्ट, लिटिगेशन A to Z। मतलब फिजिकली कोई उनको कहीं छोड़ना है, करना है, कोई बीमार है, कोई बहुत सारे ब्लड्स के फ़ोन आते हैं हमारे कि भैया ब्लड अवेलेबल नहीं है हमारे पास, आप करवाइए, तो वो भी हम करवाते हैं। मतलब वैरायटी ऑफ वर्क्स हैं, वैरायटी ऑफ सर्विसेज हैं हमारी फर्म में। तो इसको ही मैं एक्सपांशन करना चाहूँगा ऑल ओवर इंडिया में। बहुत अच्छी बात है। और चूंकि आप राज परिवार से रहे हैं, तो पॉलिटिक्स को लेके आपका क्या है? क्या आप आगे भविष्य में राजनीति में भी आप इंटरेस्ट रखना चाहेंगे कि जावरा को भी एक युवा आगे जनप्रतिनिधि मिले? अभी तक तो सर सोचा है नहीं, बाकी आगे अगर मौका मिलता है सेवा का, पॉलिटिक्स एक अलग शब्द है, सेवा एक अलग शब्द है, अगर सेवा का मौका मिलता है तो बिल्कुल डेफिनेटली आई विल लीड द जावरा। नहीं, बहुत अच्छी बात है। वैसे भी राजनीतिक क्षेत्र में युवाओं की बहुत ज़रूरत है। तो आदित्य जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमको बताई है। और इनकी जो लॉ फर्म है, मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप इनकी सेवाओं से जुड़े। बेहद अच्छे व्यक्तित्व हैं। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आप काफ़ी स्मार्ट हैं, आपकी पर्सनैलिटी, तो आप फिट रहने के लिए आप क्या क्या करते हैं? सर ऐसा कोई पर्टिकुलर तो नहीं है, पर फिर भी अपना डेली रूटीन अगर कोई व्यक्ति अगर अच्छा फिक्स रखता है, प्रॉपर एक्सरसाइज करता है, अच्छे एटमॉस्फेयर में रहता है, अच्छे लोगों से मिलता है, जैसे कि जावरा के लोगों के साथ आप रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बहुत अच्छी हेल्थ होगी और हमेशा खुश रहोगे आप। बहुत अच्छी बात है। और कोई ऐसी आपकी मन की बात जो आप शेयर करना चाहें, वो भी बताइए। मन की बात तो यही है साहब कि मैं चाहता हूँ कि अपनी एनजीओ का एक्सपांशन यहाँ जावरा में भी करूँ। तो यही है कि पब्लिक का अगर सपोर्ट मिलता है मुझे यहाँ से कि मैं ज़्यादा सर्विसेज दे पाऊँ, ज़्यादा मदद कर पाऊँ, तो मैं बहुत थैंकफुल रहूँगा जावरा के लिए। बहुत अच्छी बात है। तो हम आदित्य जी से आगे भी मिलते रहेंगे। आपने हमें जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।